तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आपको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देख लीजिए, सूरजपुर में सहायक ग्रेड 3 का परीक्षा होना है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। उसके साथ स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम होना है। देख लीजिए 4 अगस्त 2023 सुबह 8 से 11 बजे। और देख लीजिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी है, इन सब का एग्ज़ाम हो चुका है। क्लियर। तो थ्योरी ये है दोस्तों कि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या इसमें चयन विधि है, तरीका है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब आपको जो है जानना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसमें यही समस्या है, इस विज्ञापन में 4 बार संशोधन जारी हुआ है। और क्या लास्ट संशोधन है वो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विज्ञापन देख लीजिए जारी हुआ था 22 दिसंबर 2021 को। ठीक है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 22 जनवरी 2022 के संध्या 5 बजे तक 2021 में जारी हुआ था। 2022 इसका लास्ट डेट था। अब इसमें देख लीजिए भृत्य सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी ये दोनों था, भृत्य भी था। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भृत्य का इसमें हो चुका है। ये देख लीजिए भृत्य पर 23 जुलाई 24 जुलाई ये सब हुआ है। और स्टेनो हिंदी का भी शायद तक हुआ है। देख लीजिए स्टेनो हिंदी का भाई 29 जुलाई का हुआ है। स्टेनो अंग्रेजी का 4 अगस्त को है अर्थात कल। और बाकी 7 से 11 अगस्त है सहायक ग्रेड 3 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको मेन चीज़ जानना है इसका जो चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया जो जारी हुई थी उसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्या संशोधन होता गया है उसको हम देखेंगे। ये देख लीजिए नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया। तो क्या क्या प्रक्रिया है यहाँ पर देखते जाइए। उक्त पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और इसके पहले तो नहीं बिल्कुल। आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी साक्षरता पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। हिंदी स्टेनोग्राफर के पद हेतु कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी स्तुतिलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। दोस्तों इसी चीज़ को मैं बोल रहा था, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस। एकदम ध्यान से इसको सुन लीजिए। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु इसमें भी देख लीजिए उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट नहीं दिया गया है, वो रेमिंगटन गेल में लेगा कि वेद माता में लेगा कि लिब्रे कृतिपेट में लेगा, अब वो ही जाने। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम कंडीशन है, देख सकते हैं। 250 शब्द 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से टाइप करना होगा। तो 250 शब्द है तो मेरे ख्याल से ये सरल होना चाहिए। मेरिट सूची कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य कौशल परीक्षा ही निर्धारित करेगा कि आपका नियुक्ति होगा कि नहीं। भृत्य के लिए देख लीजिए आवेदकों की संख्या आवेदित पद के 15 गुना से अधिक होने पर चयन समिति के निर्णयानुसार साक्षात्कार के अतिरिक्त परीक्षा भी लिया जा सकेगा, जो शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगा। आगे देख लीजिए स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 3 एवं भृत्य के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। मतलब स्टेनो हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 तीनों में शामिल होगा, उसको होना पड़ेगा उसको कौशल परीक्षा में। ठीक है। ये इसका फर्स्ट जो है विज्ञापन जो जारी हुआ है उसका है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए पहला शुद्धि पत्र कब जारी हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेंडमेंट ये है देख लीजिए 24 अप्रैल 2023, मतलब जब ये विज्ञापन फिर से जारी हुआ था। इसमें क्या हुआ देख लीजिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 मई 2023 की संध्या 5 बजे तक। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, जिला सूरजपुर के विज्ञापन क्रमांक 1153-2-1101-2021। देखिए यहीं पर है, यही है ना, ये देख लीजिए 1153-2-1101-2021। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर दिनांक में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किए जाने के पश्चात पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए निम्नानुसार संशोधन के साथ भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए क्या संशोधन है। उक्त भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत पूर्व में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उन्हें पात्र घोषित किया गया है, तो पात्र अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पहला देख लीजिए जिला न्यायालय सूरजपुर की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के माध्यम से पूर्ति हेतु
भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPC नंबर इतना तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित एक जारी निर्णय दिनांक 19 सितंबर 2022 में आरक्षण प्रतिशत 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त पारित अद्यतन आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत 50% के आधार पर रखा गया है। विज्ञापित पदों पर वर्गवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है। मतलब ये अब चेंज हो गया है, वर्गवार जो विवरण है वो चेंज हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे तो और इसमें किसी प्रकार से ये जो विलोपित है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर विलोपित, यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है ना, और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र पढ़ा जाए। तो इसमें दूसरा चेंज ये हुआ है, सहायक गृहस्थ योग्यता, ये इसमें विलोपित हुआ है। विलोपित क्या हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये पहला अमेंडमेंट है, इसमें देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इसका दूसरा, अर्थात शुद्धि पत्र क्रमांक 1 जो कि जारी हुआ है 24 जुलाई, सॉरी इसके पहले 19 जुलाई को जारी हुआ। ये देख लीजिए, ये भी वही है 1153-2/11/01/2021 सूरजपुर। देखिए, मूल विज्ञापन दिनांक में रिक्त पदों का विवरण जिस आरक्षण रोस्टर के आधार पर विज्ञापित की गई है उसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्गवार अंतिम चयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इतना निर्णय दिए गए दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा। दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को जारी शुद्धि पत्र जिसमें आरक्षण रोस्टर में संशोधित किया गया था, उक्त संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। वे संशोधन पश्चात वर्तमान प्रचलित आरक्षण रोस्टर अनुसार होंगे और यदि कोई पद जो पूर्व में संशोधित आरक्षण रोस्टर अनुसार विज्ञापन में विज्ञापित किए गए थे तो उस पर आवेदन आवेदकों द्वारा किए गए थे पद के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण प्रभावहीन होंगे तथा प्राप्त आवेदन भी निष्प्रभावी होंगे। पदों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण संशोधित रिक्ति पदों के अनुसार वर्गवार विवरण वर्तमान प्रचलित आरक्षण रोस्टर अनुसार जारी किया जा रहा है। वर्गवार विवरण निम्नानुसार है। अब देखिए फिर से चेंज हो गया है। सहायक ग्रेड 3 में इसमें 35 पद आ गया है और जो पहला विज्ञापन जो जारी किया गया था उसमें जो है 25 पद था। ठीक है, तो ये कौशल परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जिला न्यायालय में अपलोड किए जाएंगे। ये तो चलिए, और इसमें कोई अपडेट, देखिए ये अपडेट आ गया है, ये कौशल परीक्षा में संशोधन है। कौशल परीक्षा उबुंटू लाइनेक्स लिब्रे ऑफिस हिंदी वेद माता, अरे भाई इसमें से किसी में भी ले सकता है, किसी में भी। पूर्व में जारी मूल विज्ञापन में भृत्य हेतु साक्षात्कार के लिए निर्धारित अंक का उल्लेख नहीं किया गया था, अतः निम्नानुसार उपबंध किया जाता है। यह निर्धारित किया जाता है कि भृत्य पद हेतु साक्षात्कार के लिए 50 अंक होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर प्राइवेट सूची जारी की जाएगी। अगला है, पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक में सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीन टेस्ट लिए जाने की उपबंध किया गया है। उक्त उपबंध को विलोपित किया गया है। देखिए, स्क्रीनिंग हेतु आवेदकों की स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राइवेट सूची तैयार कर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा। ये दूसरा कहना चाहिए संशोधन है। अब चलिए देखिए, ये 24 जुलाई को एक और जारी हुआ है। क्लियर। अब इसमें क्या शुद्धि पत्र दिया देख लीजिए, इसी का है ना ये भी, क्योंकि आप देख सकते हैं पूर्व में प्रकाशित शुद्धि पत्र दिनांक 19 जुलाई, ये 19 जुलाई का भी हमने देखा। निम्नलिखित आंशिक संशोधन के साथ पुनः शुद्धि पत्र 24 जुलाई जारी किया जाता है। देख लीजिए, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 के कौशल परीक्षा हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक में उबुंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप की जाने की शर्त नियत की गई थी, जिसे दिनांक 19 जुलाई के शुद्धि पत्र के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया गया था। अच्छा, फिर इसको संशोधन करना है। देख लीजिए, दिनांक 19 जुलाई 2023 को किए गए उपरोक्त संशोधन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार उपबंध किया जाता है। मूल विज्ञापन के उपबंध अनुसार कौशल परीक्षा तो उबुंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में कृतिदेव फॉन्ट में टाइप किए जाने की शर्त प्रतिस्थापित किया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट हो गया, उबुंटू लाइनक्स में कृतिपेड में ही टाइप होना है। और चलिए हम प्रयास करते हैं कि कृतिपेड में ही कैसे टाइप करें, इसके लिए एक तो आपको हम वीडियो बना कर दें। ठीक है, तो ये हो गया 24 जुलाई का। अब इसके 1 अगस्त को फिर जारी हुआ है, ये देख लीजिए।
पूर्व में प्रकाशित शुद्धि पत्र दिनांक 24 जुलाई में निम्नलिखित आंशिक संशोधन के साथ पुनः शुद्धि पत्र दिनांक इतना जारी किया जाता है। देखिए, उक्त चयन प्रक्रिया में दिनांक 19 जुलाई को आंशिक संशोधन करते हुए स्क्रीनिंग हेतु आवेदकों की स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक को मानक मानकर कुल पद के 20 गुना आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु आयोजित किए जाने का संशोधन समाविष्ट किया गया था। आवेदकों की संख्या इतनी अधिक नहीं कि उनका कौशल परीक्षा मात्र कराया जाना संभव न हो। इस कारण इस स्थापना में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए सह ग्रेड 3 के पद पर आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों का मात्र कौशल परीक्षा कराए जाने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया गया है। मतलब जितने भी जो पात्र हैं सबका कौशल परीक्षा होना है। सह ग्रेड 3 के पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों का कौशल परीक्षा दिनांक 7 अगस्त 2023 से कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड किए गए अनुक्रमांक एवं तिथि अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक नियत दिनांक को कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड अनुक्रमांक अनुसार कौशल परीक्षा सुबह 8 बजे से लिया जाएगा। यदि किसी कारणवश नियत दिनांक को कौशल परीक्षा पूर्ण नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी स्थिति में चयन समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर कौशल परीक्षा आयोजन किया जाएगा। अगला है प्रवेश पत्र। आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी आवेदक को पृथक से परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र किसी भी माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा इसका चारों अपडेट, ठीक है। और इसके अनुसार से कौशल परीक्षा होना है उबंटू लाइनेक्स में कृतिपेड में, और ठीक है ना। टाइपिंग इसका स्पेशल कोड अल्टर कोड काम नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे जानकारी निकालने में बहुत मेहनत लगती है। चारों डॉक्यूमेंट को निकालना खोजना काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।